हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी। जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लें और एपिसोड का आनंद लें। स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित से ये सवाल कर रही होती हैं कि क्या आपने राघव सिंह को चुरा खोपते हुए देखा है क्या। तो अंजलि बार बार ये सवाल करती है और पंकज पुरोहित जी कोई जवाब नहीं देते। एडवोकेट अंजलि अवस्थी उन्हें बोलने के लिए मजबूर करती है। फिर पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि मैंने राघव सिंह जी को घुटनों के बल बैठे हुए खून से सना चाकू हाथ में लेकर बैठे हुए देखा था। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से सवाल करती है कि आप बताइए कि पद्मा के राघव सिंह ने छुरा घोंपते हुए आपने देखा है उनको। तो पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि नहीं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जज साहब से अपील करती हैं कि जज साहब जी जो भी कहा है पंकज पुरोहित जी ने वो आपके सामने है। वही बार भजन सिंह कहता है कि जो भी खंजर पर फिंगरप्रिंट्स हैं वो राघव सिंह जी के हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि अगर राघव सिंह जी ने हाथ में खंजर पकड़ा था तो फिंगरप्रिंट तो आने ही थे। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि लेकिन इन्होंने पद्मा को खंजर से वार नहीं किया है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि एक और बात, और पंकज पुरोहित ने कभी नहीं देखा कि राघव सिंह जी खंजर से पद्मा पर वार कर रहे हैं। फिर से सवाल करती है कि पंकज पुरोहित जी आप बताइए आपने पद्मा पर राघव सिंह जी को वार करते देखा। तो पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि मैंने पद्मा पर वार करते हुए नहीं देखा है। एडवोकेट जज साहब से कहती है कि मुझे और कुछ नहीं कहना है। तो तभी भजन सिंह उठते हैं और कहते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या कहना चाहती है, खंजर किसी और ने उठाया और वार किसी और ने किया है। तभी एडवोकेट अंजलि साहब से अपील करती है कि मुझे एक्यूज का मोबाइल फोन चाहिए। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मुझे पंकज पुरोहित से और कोई बात नहीं करनी है। तो पंकज पुरोहित जी वहां से चले जाते हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जज साहब से अपील करती है कि मैं अब आपको एक ऐसी बात सुनाने वाली हूँ, यहाँ पर बैठे हर एक इंसान को बात सुनाने वाली हूँ कि कैसे इन लोगों ने एक अच्छे लॉयर को फंसाया है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करती है और सबको सुनाती है कि पद्मा राघव सिंह जी से बात कर रही होती है और कहती है कि साहब मेरी शादी होने वाली है। तो राघव सिंह जी कहते हैं कि क्या। तो पद्मा राघव सिंह से बात कर रही होती है और कहती है कि 3 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है, मैं आपका आशीर्वाद लेने आ रही हूँ। आगे हम पद्मा को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी हालत में पड़ी होती है। एकदम से उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है। नर्स बाहर भागती है और डॉक्टर को बुला कर लाती है। भी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक अनजान व्यक्ति अंदर को आ रहा होता है। फिर आगे हम एडवोकेट अंजलि को देखते हैं। एडवोकेट अंजलि कहती है कि एक और मेरे पास वीडियो है जिससे पता चल जाएगा कि रूपा रानी झूठ बोल रही है। एडवोकेट अंजलि बताती है कि वो वीडियो पद्मा की हल्दी की रस्म की है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जब जज साहब को वो वीडियो दिखाती है और जज साहब कुछ नोट करते हैं, तो तभी हम आगे पद्मा को देखते हैं। उसके पास जल्दी से डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आकर पद्मा को चेकअप करते हैं और उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। तो तभी फाइल चेक करते हैं और नर्स को कहते हैं कि जल्दी दवाइयों का प्रबंध कीजिए, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। नर्स मेडिसिन लेने चले जाती है। फिर हम कोर्ट में आगे देखते हैं। राघव सिंह जज साहब से कहता है कि इससे क्या साबित होता है कि राघव सिंह बेगुनाह है। और अंजलि कहती है कि इससे ये साबित होता है कि उनको मकसद से वहां पर लाया गया था। और अंजलि कहती है कि इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तो तभी भजन सिंह कहता है कि ये खूनी है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि ये खूनी नहीं है। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी बात पर आ जाती है और भजन सिंह को कहती है कि ए भजन सिंह, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर हाथ, तुझे बाहर ले जाकर मैं इतना पीटूंगी कि तुझे चंद्रभान सिंह का चमचा बनने का शौक नहीं रहेगा। जज साहब उन्हें वार्निंग देते हैं कि जहां लड़ाई झगड़ा ना करें। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि हम अपील करते हैं जज साहब आपसे कि राघव सिंह जी को बेल दे दी जाए। तो भजन सिंह कहता है अगर इनको बेल दे दीगी तो आप एक खूनी को खुलेआम शरेआम छोड़ देंगे। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से एक बार अपील करती है और बेल के लिए गुहार लगाती है और कहती है कि मुझे जितने सबूत पेश करने थे मैंने पेश कर दिए हैं। एडवोकेट अंजलि जज साहब के सामने हाथ जोड़ती है और अपील करती है कि राघव सिंह को बेल दे दी जाए और पुलिस को और कुछ टाइम मिल जाए कि केस की इन्वेस्टिगेशन हो सके। आगे हम देखते हैं कि पद्मा हॉस्पिटल में होती है। उसके पास कोई नहीं होता और एक शख्स आता है, उसकी ग्लूकोज की पाइप निकालकर फेंक देता है और ऑक्सीजन बंद कर देता है। तो तभी वहां पर गौरव भी बाहर हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं। तो तभी उनको एक फोन कॉल आता है और वो बताते हैं कि अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो तभी गौरव कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ये मैं पद्मा के पास आ गया हूँ। मेरे दिल में आ रहा था कि पद्मा पर कहीं
कहीं हमला ना हो जाए, क्योंकि उन लोगों को तो पता है कि पद्मा हॉस्पिटल में है। ये सब कुछ करने के बाद पद्मा को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो जाती है। तो वहीं पर जज साहब का फैसला आने वाला होता है, वो कुछ सोच रहे होते हैं। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। ये खूबसूरत एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल हम देखते हैं कि राघव सिंह जी को बेल मिल जाएगी या नहीं। ये सब देखने के लिए कल मिलते हैं। बाय बाय।